एमा और एमा की मां ने मिलकर एमल को इस घर से निकाल दिया। ठीक है, इन लोगों ने इतनी कोई ज्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से हम इस मकसद में कामयाब हो जाए। अब एमल की अपनी गलती थी, जो एमल की अपनी किस्मत थी कि उसकी जिंदगी में बच्चा नहीं था, जिसकी वजह से शरियार उसे इस घर से निकाल देते, बल्कि एमल खुद ये घर छोड़कर चली जाती, क्योंकि अब एमल का इस घर के अंदर रहना कोई जवाज नहीं बनता था। इसके ऊपर हर वक्त ताने आते, बातें होती, इल्जाम लगते, जिसकी वजह से एमल के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती थी। अब एमा जाती और जाकर अपनी खाला के साथ बात करती है और उसके जहन के अंदर ये बात डाल देती कि भाई इस घर को बर्बाद करने वाली, सारा का सारा फसाद फैलाने वाली ये एमा ही है, आप एमा के बारे में कुछ करें। क्या अफान की मां एमा को भी इस घर से निकाल देगी? नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आप लोगों को दिखाया जा सकता है। बेचारी जाती है एमल के पास, उसके सामने जो है वो जाकर बात करती है, मिन्नतें तरले करना शुरू कर देती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन प्लीज अब आप जो है वो वापस आ जाएं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं तो सिर्फ जानने की कोशिश कर रही थी कि किसी को कुछ पता ना चले, इसी वजह से मैंने ये सारी की सारी बातें छुपाई हैं। लेकिन एमल ये बात नहीं सुनती और एमल ये समझती है कि भाई ये सारी गेम जो डालने वाली है ये एनी है, एनी ने ही मेरी जिंदगी, मेरा घर बर्बाद किया है। ये अब यकीन करके बैठ चुकी है कि भाई मेरे घर को बर्बाद करने वाली एनी है। हालांकि एनी अगर ना होती ना तो एमल का कब का घर बर्बाद हो चुका होता, ये कब का अपने घर में आ चुकी होती। आज अगर ये सेव है तो सिर्फ और सिर्फ एनी की वजह से सेव है। एमल अपने घर के अंदर मौजूद होती तो पीछे एमा को मौका मिल जाता है और एमा हर वक्त शरियार के करीब रहती है और उसके दिमाग के अंदर ऐसी ऐसी बातें डालना शुरू कर देती है कि शरियार ऐसा ऐसा एमल को भूलना शुरू हो चुका है। हालांकि शरियार तो बड़े दावे करता था मोहब्बत के कि मैं तुम्हारे साथ एमल मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन आज शरियार को बच्चे की खुशी नहीं मिली, बच्चे की उम्मीद नहीं मिली, तो इसे एमल को छोड़ने पे भी आ चुका है। एमल ये सारी बातें करती है शरियार के सामने कि भाई मैं अगर आपको बच्चा दूं तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? तो शरियार ऐसा ऐसा इस मौजू के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि अगर एमा मुझे बच्चा देती तो मुझे एमल की क्या जरूरत है, मैं तो एमल को हमेशा के लिए फिर छोड़ दूंगा। तो एंड पे जाकर ये शरियार बड़ा कदम उठाने की कोशिश भी करेगा। अब जिस वक्त एमा अपने घर के अंदर मौजूद होती है तो ये चाहती है जाकर अपनी खाला के साथ बात करती है और कहती है खाला मुझे एक बात बताओ, ये जो घर के अंदर माहौल पैदा हुआ है ये किस वजह से माहौल पैदा हुआ है, घर के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुई है ये किस वजह से हुई है? तो आगे से जो है वो शरियार की माँ कहती कि आप बताओ किस वजह से? तो एमा कहती कि सारी की सारी जो फसाद की जड़ है ये एनी है, एनी की वजह से ये सारी नफरतें पैदा हुई हैं, एनी ने इतनी बड़ी बात छुपाई, हमसे झूठ बोला, तब जाकर इस किस्म का मसला खड़ा हुआ है। आगे से खाला जो होगी इसकी बात नहीं समझेगी, इससे कहेगी भाई तुम खुलकर बात करो, आखिरकार कहना क्या चाहती हो? तो एमा कहेगी भाई एनी इस घर को बर्बाद करने वाली है और आगे भी जाकर एनी इस घर के लिए मसला खड़ा कर सकती है, आप लोग ऐसा करें कि एनी को इस घर से अलहदा कर ले। अलहदा घर में एनी रहेगी तो किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं खड़ा करेगी, अगर कुछ करेगी भी सही तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात जब एमा की खाला सुनेगी तो ये एमा की बात समझ जाएगी और कहेगी कि भाई ठीक है मैं कुछ करती हूँ। आज ये अफान आता है तो अफान के सामने ये बड़ी बात मैं कर देती हूँ, फिर अफान देखते हैं कि क्या करता है, क्या यहाँ से चाहे वो एनी को निकालता है या नहीं निकालता। अगर नहीं निकालेगा तो फिर मैं अफान के लिए मुश्किलात खड़ी कर दूंगी। अफान तो कभी भी एनी को इस घर से नहीं निकालेगा, अफान तो इतनी मोहब्बत करता है कि कोई भी अगर आकर इसके सामने ये बात कहे और एनी सच में ऐसा कुछ करे ना तो अफान यकीन करने वाला नहीं है, मोहब्बत करता है एनी के साथ, तो इसी वजह से ये इनकार कर देगा। लेकिन जैसे जैसे अफान की माँ को भड़काया जा रहा है तो लाजमी तौर पर फिर ये मजबूर कर देगी अफान को, हो सकता है कि कुछ लम्हे के लिए एनी और अफान के बीच में दरार भी पैदा हो। साथ में शरियार भी बैठा होता है, जिस वक्त एमा ये बातें कर रही होती है तो शरियार कहते हैं कि भाई आपके साथ एनी की किस वजह से लड़ाई हो रही थी, मुझे ये तो बताओ। तो आगे से एमा कहती है कि भाई इसी वजह से तो मेरे साथ भी लड़ती है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही है, बार बार मुझे बातें सुनाती है, कहती है कि भाई एमल का घर जो बर्बाद है ये आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से एमल ये घर छोड़ कर गई है। मैं तो बार बार उसे समझाने की कोशिश भी करती हूँ, यकीन भी दिलाती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती। आप लोग खुद देखें, खुद समझें कि भाई इस घर को बर्बाद करने वाली क्या मैं हूँ या एनी है। अब एमा चाहती है कि एनी का कुछ ऐसा काम हो ताकि एनी भी ये घर छोड़कर चली जाए। ये इस घर के अंदर खुलकर खेलने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि ये इस मकसद में कामयाब होती है या नहीं। ये ज़रूर एक दफ़ा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, लेकिन देखें कि अफान की और शरियार की माँ का जो घर होगा ये बर्बाद
बर्बाद हो जाएगा अगर ये एनी को इस घर से निकालती है। एमल तो वैसे भी चली गई है और जब एनी ये घर छोड़कर जाएगी तो फिर एमल जो होगी ना इसे इज्जत नहीं करेगी अपनी खाला की और फिर से सलील और ख्वार करेगी, इतना कमज़ोर कर देगी कि ये अपने बेटों के सामने बात भी करेगी तो बेटे इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे ये माहौल क्रिएट करती जा रही है एम्मा, तो क्या इस मकसद में कामयाब हो जाएगी? एनी के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली है? क्या एनी को अफान इस घर से निकाल देगा? लास्ट में फीडबैक दें।